to you all in the precious name of Jesus. आप सभी अच्छे होंगे ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ हम आगे की क्लास में जाने से पहले, आज का लेसन सीखने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको दोबारा मिलाया है प्रभु, इकट्ठा किया है। आज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तू हमसे अब तक बातें करते आया है प्रभु, तू हमें बहुत सी बातें सिखाते आया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आज की पाठ से भी इन बच्चों को सीखने के लिए तू कृपा कर, इस पाठ को समझने के लिए तेरी इच्छा क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, तेरी मर्जी क्या है, समझने के लिए तू इन बच्चों को कृपा कर प्रभु। प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार चलने के लिए इन्हें तू अनुग्रह कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, मुझे भी लगने वाली सहायता तू कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं भी इन बच्चों को सिखाऊं, ऐसी कृपा तू कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम पाठ नंबर 20 भाग 1 देखने वाले हैं, जो है कनान की विजय। लेसन नंबर 20 पार्ट 1, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैनान। इस पाठ का रीडिंग पोर्शन है यहोशू का किताब, उसका पहला अध्याय से 24 अध्याय तक, मतलब पूरा पुस्तक आपको पढ़ना है। इस पाठ के लिए मेमोरी वर्स है, याद करने के लिए वचन है व्यवस्था विवरण, इसका 32वां अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। मैं पढ़ती हूँ। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों और अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इज़राइल की गिनती के अनुसार ठहरा, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। Memory verse, Deuteronomy chapter 32 verse 8 and 9. When the Most High divided into the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bonds of the people according to the number of the children of Israel. For the Lord's portion in his people, Jacob is the lot of his inheritance. इस पाठ का मूल्य अध्ययन है परमेश्वर अपने सभी वायदों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। यदि परमेश्वर के लोग उसकी बात मानेंगे और उस पर भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर उन्हें समृद्ध करेगा और उन्हें विश्राम भी देगा। यह बात हम इस पाठ का मूल्य अध्ययन में देखेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को भी एक वायदा किया था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसे और उसके वंश को एक देश देगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बह रही होंगी। और इस वायदे को करके बहुत साल बीत गए, तकरीबन 430 साल बीत गए। तब परमेश्वर ने उसका वायदा वहां पर पूरा किया है। पिछली पार्ट में हमने देखा कि मूसा ने इज़राइल लोगों को मिस्र से छुड़ाकर लाल समुद्र पार करके जंगल में ले आया था। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस्राएल लोग कनान में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार से लड़ाई करके वे वहां विजय प्राप्त करते हैं। ये सब हम देखेंगे। इस्राएल लोगों को मूसा ने मिस्र से छुड़ाया और मिस्र से निकल के उन्हें मोआब के मैदानों में ले आया, जो कनान के पूर्व में था। मिस्र से निकलते वक्त जो जो इस्राएल लोग 20 साल के अधिक थे, वे सारे जंगल में नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया, अवज्ञा की और परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए। मूसा के खिलाफ भी उन्होंने बलवा किया। इस कारण वे सारे लोग जंगल में ही नष्ट हो गए। असल में अगर हम देखेंगे तो मिस्र से कनान तक पहुंचने के लिए सिर्फ 11 दिन लगते थे, परंतु परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को 40 साल तक जंगल में चलाया। यह क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर को देखना था कि इज़राइल लोगों के मन में क्या है और वे लोग परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे या नहीं। परंतु यहोशू और कालेब कनान में प्रवेश किए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसी प्रकार अगर हमें भी
स्वर्गीय कनान में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें भी परमेश्वर के वायदों पर विश्वास रखकर चलना है। यह विश्वास की दौड़ विश्वास से ही पूरी कर सकते हैं। विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास संभालना बहुत जरूरी है। मूसा, हारून और मरियम और उनके साथ मिस्र से निकले हुए 20 साल के ऊपर के लोग सारे जंगल में नष्ट हो गए। मूसा कहाँ मर गया? वह नबो पहाड़ की पिसगा की एक चोटी पर वह मर गया, लेकिन उसकी कब्र कहाँ है यह किसी को पता नहीं। मूसा की मृत्यु के बाद इज़राइल लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू मूसा का सेवक था, इसलिए उसने देखा था कि मूसा इज़राइल लोगों को कैसे चलाता है और उनका नेतृत्व कैसे करता है, इसका उसे अनुभव था। इसके अलावा यहोशू एक शूरवीर योद्धा भी था। हम देख सकते हैं कि इज़राइल में जब अमालेकियों ने युद्ध किया था, तब यहोशू ने ही लड़ाई करके उन्हें जय प्राप्त की थी। जब मूसा पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहा था, तब यहोशू नीचे लड़ाई कर रहा था। इस प्रकार वह लड़ने वाला शूरवीर था और वह मूसा का सेवक होने के कारण उसे अनुभव था। इस वजह से परमेश्वर ने उसे चुना। हम देख सकते थे कि मूसा कनान का भेद लेने के लिए उसने 12 भेदियों को भेजा था और उसमें यहोशू भी एक था। हमने देखा था कि 12 में से 10 लोगों ने निरुत्साहित समाचार लाया और 2 भेदियों ने उत्साहित समाचार लाया था, क्योंकि उनमें एक और ही आत्मा था, जिस वजह से यहोशू और कालेब ने परमेश्वर का सामर्थ्य देखा था और जिस वजह से उन्होंने विश्वास करके तब उन्होंने लोगों से कहा था कि दुश्मन हमारे सामने बड़ा नहीं है, परमेश्वर के द्वारा आसानी से हम उस पर जय पा सकते हैं। वह देश तो अच्छा है, दूध और मधु की धाराएं बहती है और परमेश्वर जरूर हमें वो देश देगा। ऐसा अच्छा सुसमाचार यहोशू और कालेब ने सभी लोगों को दिया था। 10 लोग जो निरुत्साहित समाचार लाए थे, वे लोग डर गए थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वायदे पर विश्वास नहीं था, परंतु यहोशू विश्वास करने वाला था। पहली बात यह है कि यहोशू आज्ञाकारी था और मूसा का दास था, मूसा की सेवा करने वाला था। और दूसरी बात, अमालेकियों से लड़कर उसने जय प्राप्त करके वह शूरवीर योद्धा बना था। और तीसरी बात, वह विश्वास करने वाला और अच्छा समाचार लाने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने सबको प्रोत्साहित किया था। ग्रीक शब्द यीशु के लिए हिब्रू शब्द यहोशू, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार करता। यहोशू इफ्राइम गोत्र से नून का पुत्र था, जिसका पूर्व नाम होशे था, जिसका अर्थ है उद्धार करता। तो मूसा ने उसका नाम बदलकर यहोशू रखा। यह बात हम गिनती इसका 13 अध्याय 16 वचन में पढ़ सकते हैं। अब यहोशू का अर्थ है यहोवा उद्धार करता। इस्राएल लोगों को कनान देश में ले जाने की और उनके बीच में विभाजित करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने यहोशू को दी थी। यहोशू में एक ज्ञान का आत्मा था और वह ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण था। वायदा किया हुआ कनान में प्रवेश करने का पहला पड़ाव था कि यारदन नदी, उस यारदन नदी को पार करके दूसरी ओर जाना था और तभी वे कनान में लड़ाई कर कर जय पा सकते थे। परंतु यह यारदन नदी अपने तट के ऊपर बह रही थी और इस नदी को पार करना मतलब मनुष्य के इंसानी बुद्धि से वह मुश्किल था। परंतु परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि याजकों को कह कि जो वाचा का संदूक था उसे उठा ले और यरदन नदी में पांव रखे। और जैसे ही याजकों ने वह वाचा का संदूक उठा लिया और वह नदी में उन्होंने पांव रखा,
वैसे ही नदी दो भाग हो गई और हम देख सकते हैं कि वह 16 मील दूर उत्तर में आदाम शहर के पास वह बहने वाली नदी रुक गई और वहां ढेर होकर एक बड़ी दीवार बन गई, जिस वजह से यरदन नदी में रास्ता बन गया और उस रास्ते से सारे लोग निकल के दूसरी ओर चले गए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब याजकों ने संदूक उठाया और यरदन में पांव रखे, तब तुरंत ही यरदन नदी में दो भाग हो गए, बहने वाला पानी रुक गया। वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। परमेश्वर ही ने सारी सृष्टि को रचा है, परमेश्वर ही ने यरदन को भी रचा है, इसीलिए यरदन ने परमेश्वर का अनुभव लिया, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लिया और वो दो भाग हो गई, जिस वजह से सारे इज़राइल लोग सूखी भूमि पर से दूसरी ओर चले गए। उस समय हम देख सकते हैं कि कनान में 7 समूह के लोग शासन कर रहे थे। वे थे कनानी लोग, हिव्वियों, हित्तियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, अमोरियों और यबूसियों। इन समूह के लोग वहां पर शासन कर रहे थे। जब सारे इज़राइल लोग यरदन पार करके गए, दूसरी ओर चले गए, तब परमेश्वर के कहने के अनुसार यहोशू ने 12 पत्थर लिए। 12 गोत्र इज़राइल लोगों में हैं, उस हिसाब से एक एक गोत्र के लिए एक एक पत्थर चुना। चुने हुए लोगों ने उठाने के लिए कहा और वे पत्थर जहां पर याजक लोग वाचा का संदूक लिए हुए अपने पांव धरे थे, वहां पर यहोशू ने वे पत्थर खड़े कर दिए। वे पत्थर स्मृति के पत्थर थे, मतलब आगे आने वाली पीढ़ी को स्मरण दिलाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से उन्हें यरदन नदी पार करवा के दो भाग करके उन्हें पार करवाया। यरदन नदी पार करके जब इज़राइल लोग गिलगामेश में पहुंचे, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर इन लोगों की खतना कर दूसरी बार, क्योंकि मिस्र से निकलते समय जो पुरुष युद्ध के योग्य थे उनकी खतना तो हुई थी, परंतु वे सारे लोग जंगल में मर गए। और अब जब जंगल की यात्रा में जो पुरुष उत्पन्न हुए थे उनकी खतना करनी थी, क्योंकि वे खतना रहित थे। तो यहोशू ने चकमक की छुरियां बनाई और उन सारे पुरुषों की खतना की, जिस कारण परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम्हारी खतना होने के कारण जो तुम्हारी नामधराई मिस्र में हुई थी वो मैंने दूर की है। इस वजह से उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। गिलगाल मतलब दूर की गई है, इसलिए उन्होंने गिलगाल में अपने डेरे लगाए और वहां रहने लगे। उन्होंने यरीहो के पास अराबा में जब वे रह रहे थे, तब पूर्णमास की संध्या के समय उन्होंने फसह का पर्व मनाया। फसह के दूसरे दिन उन्होंने उस देश की उपज में से अखमरी रोटी और उस दिन से उन्होंने भुने हुए दाने भी खाना शुरू किए, जिस वजह से परमेश्वर ने देखा कि उस देश की उपज में से इज़राइल लोग खा रहे हैं, तब उनके लिए सवेरे का मानना बंद हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उन्हें अब खाने के लिए उस देश की उपज है और वे उस देश की उपज में से खा रहे हैं, इस वजह से मानना की अब उन्हें आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने देखा कि एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष वहां पर उसके सामने खड़ा था। तब यहोशू ने देखा और वह उसके पास गया और उसको पूछा कि तू हमारी ओर से है या दुश्मन की ओर से है। तब उस पुरुष ने उससे कहा कि नहीं, मैं सेनाओं के यहोवा का प्रधान होकर आया हूँ। यह सुनते ही यहोशू पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर उसने दंडवत किया और उस पुरुष से पूछा, अपने दास
के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? तब उस पुरुष ने उससे कहा कि तू अपनी जूती को निकाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। जैसे परमेश्वर ने मूसा से पहाड़ी पर कहा था, उसी तरह से, उसी रीति से यहाँ पर भी उस परमेश्वर के दूत ने यहोशू से कहा और यहोशू ने वैसे किया। यहोशू जब उस पुरुष को यहोशू ने देखा कि वह तलवार लेकर आया है, वह यहोवा की सेना का प्रधान है, वह सेनाओं का प्रभु है और वही यीशु मसीह भी है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आने से पहले वह परमेश्वर का दूत होकर प्रकट हुआ था। क्योंकि लड़ाई करने वाला परमेश्वर ही था और परमेश्वर ही उनकी ओर से लड़ाई करके उन्हें जय देने वाला था, इसलिए यहोशू ने उसे दंडवत किया, मतलब उस प्रधान दूत की उसने आराधना की और यहोशू का दंडवत उसने ग्रहण कर लिया। और यहोशू को लड़ने के लिए बहुत ही धैर्य आया, क्योंकि खुद परमेश्वर ही लड़ाई करने के लिए उनके पास आया था और परमेश्वर ही उन्हें जय देने वाला था। यह बात उसे निश्चय हो गई थी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहोशू ने यरीहो को भेदने के लिए 2 भेदियों को भेजा। यरीहो एक गढ़ वाला शहर था और जिसके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची शहरपनाह थी और उसका एक दरवाजा था जो बंद रहता था। यरीहो के राजा और वहां के सब लोगों ने इस्राएल लोगों के बारे में सुना कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया और कैसे लाल समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार किया और कैसे सीहोन और ओग राजा का उन्होंने सत्यानाश किया। इससे सुनकर वे सारे घबरा गए, उनके मन पिघल गए और उनके जी में जी न रहा। और तब ये 2 भेदिए रहाब नामक एक वेश्या के घर में पहुंचे। जब राजा को पता चला कि इज़राइल के 2 भेदिए अंदर आ गए हैं और तुरंत राजा ने अपने सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। जब सैनिक ढूंढते ढूंढते रहाब वेश्या के घर तक पहुंचे, तब उन्होंने रहाब से पूछा कि क्या तूने उन 2 भेदियों को अंदर रखा है, उन्हें ले आ। तो रहाब ने उनसे कहा कि 2 पुरुष तो आए थे और वे चले भी गए, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। परंतु रहाब वेश्या ने उन 2 भेदियों को अपने छत पर घास के नीचे छिपा रखा था। वे सैनिक जाने के बाद रहाब ने उन 2 भेदियों के पास से वाचा बंधवा ली और उनसे कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यह देश तुम्हें दे दिया है, ऐसा मुझे विश्वास है। तुम्हारा परमेश्वर आकाश का और पृथ्वी का परमेश्वर है और जैसे मैंने तुम पर दया दिखाई है, वैसे ही तुम्हें भी अब मेरे पिता के घराने पर दया दिखानी पड़ेगी। जब तुम यह देश काबिज करने के लिए आओगे, तब हमें बचा लेना। ऐसे करके रहाब ने उन 2 भेदियों से वाचा बांध ली और रहाब का घर शहरपनाह के द्वार पर था, शहरपनाह पर था। इस वजह से उसने एक रस्सी की मदद से उन 2 भेदियों को शहर के बाहर कर दिया और उनसे कहा कि तुम उस पहाड़ी पर जाओ और वहां पर 3 दिन तक छिपे रहो, उसके बाद अपने अपने घर लौट जाओ। तब उन भेदियों ने रहाब से कहा कि जब हम यह देश लड़ाई करने के लिए आएंगे, तब तू जिस खिड़की से तूने हमें रस्सी से मदद से बाहर किया है, उस खिड़की को तू लाल रंग की डोरी लगा देना, बांध देना, जिस वजह से हमारी वाचा तेरे साथ रहेगी। तब वे भेदिए रहाब के साथ बातें करके वहां से निकल गए। रहाब ने तुरंत ही खिड़की को लाल डोरी बांध दी। भेद लेकर भेदिए गिलगाल पहुंचे। यरीहो एक गढ़ वाला शहर था, उसकी ऊंची ऊंची शहरपनाह थी, इसलिए
परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यरीहो का राजा और उसके सारे शूरवीर मैं तेरे वश में कर दूंगा, इसलिए जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा ही करना। तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जो जो युद्ध के लिए तैयार हैं उन योद्धा लोगों को शहर पनाह के चारों ओर घेर लेने के लिए कहा, और उन्होंने उस नगर को एक बार घूम लेना है। और 7 याजक संदूक के आगे आगे चले और मेंढों के सिंगों के नरसिंगों के साथ वे चले। ऐसा उन्हें 6 दिन तक करना है, लेकिन 7वें दिन नगर को 7 बार घूमना है। और याजक नरसिंगे को फूंकते चले। जब मेंढों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब लोगों को नरसिंगे का आवाज सुनते ही अपनी पूरी ध्वनि से जय जयकार करनी है। और तब यरीहो की शहरपनाह नींव से गिर पड़ेगी, और जो भी सामने है उसे वे चढ़ जाएंगे। इस तरह से शहरपनाह गिर पड़ेगी और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने होंगे, तो तुम उन पर आक्रमण करना। इस रीति से परमेश्वर ने यहोशू से आज्ञा किया। हम देख सकते हैं कि यहोशू ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। यह एक साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक आत्मिक युद्ध था। और इस आत्मिक युद्ध में उसके साथ वाचा का संदूक भी था। हम देख सकते हैं कि जब इस्राएल लोग मिस्र से निकले, तब उनके साथ वाचा का संदूक नहीं था। जब वे लाल समुद्र पार किए, तब भी उनके पास वाचा का संदूक नहीं था। परंतु जब वे यरदन नदी पार कर रहे थे, तब उनके साथ वाचा का संदूक था। तब उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति थी। इस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाएं रखी हुई थी। इसलिए यह आत्मिक युद्ध था। यह लड़ाई परमेश्वर ने लड़ी। यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा था। तब यहोशू ने याजक लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि वाचा का संदूक उठा लो। और 7 याजक लोगों को उसने कहा कि मेंढों के सिंगों के नरसिंगे लेकर वाचा के संदूक के आगे आगे चलो। और हथियारबंद लोगों को उसने कहा कि उन 7 याजकों के आगे आगे चलो। इस प्रकार जो लोग बाद में संदूक के पीछे थे, वे पीछे ही चले। इस प्रकार उन्हें रोज यरीहो नगर को एक बार घूमना था, और इस तरह से 7 दिन करना है। परंतु 7वें दिन उन्हें 7 बार घूमना है। और जब वे 7वें बार घूमेंगे, तब यहोशू ने उनसे कहा था कि जब तक मैं न कहूं तब तक तुम जय जयकार नहीं करोगे। और जब तुम याजकों के मेंढों के सिंगों के नरसिंगे का आवाज सुनोगे, तब ही तुम जोर जोर से जय जयकार करोगे। और जब 7वीं बार वे नगर को घेरा लगा रहे थे, घूम रहे थे, तब याजकों ने जोर से नरसिंगे फूंके, जिस वजह से लोगों ने वह नरसिंगे का शब्द सुना और लोगों ने भी जोर जोर से जय जयकार की। और याजक भी नरसिंगे फूंक रहे थे। तो इस जय जयकार से यरीहो की शहरपनाह नींव से गिर गई। और जैसा यहोशू ने कहा था, वैसे ही उनके सामने उनके शत्रु थे और वे उनके शत्रुओं पर टूट पड़े। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस नगर को घेर लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, बैल, गाय, भेड़, बकरी, गधे, वरन सबको, जो भी उस नगर में थे, सबको तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन 2 भेदियों को बुलवाकर उनसे कहा कि उस राहाब वेश्या के घर पे जाओ
और जो कोई उसके घर में रहेगा उस उनको और राहाब को बाहर निकाल ले आओ। तब वे दो भेदिए भीतर गए और राहाब के घर में जाकर उनके भाई बहन माता पिता जो कोई उसके साथ थे उन सब को वो बाहर निकाल ले आए। बाद में उन्होंने उस नगर और उसमें जो कुछ भी था उसे आग लगाकर जला डाला। केवल सोना चांदी और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने परमेश्वर के भंडार में रख दिया। राहाब वेश्या के घराने समेत सभी लोगों को वहां बचा लिया गया। उसके उसका वंश इस्राएल लोगों के बीच में रहने लगा। राहाब एक वेश्या होने के बावजूद भी उसकी कहानी हम यीशु की वंशावली में देख सकते हैं। इस रीति से यहूदा गोत्र का जो शलमोन है उसका राहाब पत्नी बन गया और उनसे बोआज उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ। ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ और इस तरह से यीशु की वंशावली में राहाब का नाम आता है। राहाब एक बहुत बड़ा विषय है। यीशु की वंशावली में दाऊद के गोत्र में राहाब जो थी वह एक वेश्या का नाम इस वंशावली में आता है। हम देख सकते हैं कि राहाब एक पापी स्त्री होने के बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण उसे परमेश्वर ने बचा लिया और इस वजह से हम देख सकते हैं कि उसे बचाकर उसका नाम इस वंशावली में आया है। इसके बाद हम कुछ बातें हुई वो देखेंगे। यहूदा के गोत्र में आकान नाम का एक व्यक्ति था और उसने परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। उसने देखा कि शिनार का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने के ईंटों को उसने देखा और उनका उसके मन में लालच आया, जिस कारण उसने वे सारे वस्तुएं चुरा ली। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि ये सारी सोना चांदी और सारी वस्तुएं परमेश्वर के मंदिर में रख देनी है, परंतु आकान ने वह अपने ही घर में चुरा कर रख दी। परमेश्वर के मंदिर में वह उसने नहीं दिया। आकान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वे सारे वस्तुएं चुरा ली, जिस वजह से आकान श्रापग्रस्त हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि यरीहो पर जय पाने के बाद उन्हें ए नगर पर आक्रमण करना था। इसलिए यहोशू ने कुछ भेदियों को ए नगर पर भेजा। उन भेदियों ने वहां पर जासूसी करके वापस वह लौट आए और उन्होंने कहा कि ए नगर तो बहुत छोटा नगर है और वहां पर थोड़े ही लोग हैं, इसलिए हमें सारे लोग लड़ाई के लिए ले जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 या 3 हजार लोग भी आक्रमण करें तो हम जीत सकते हैं। इस वजह से तकरीबन 3 हजार लोगों को यहोशू ने ए नगर पर आक्रमण करने के लिए लड़ाई करने के लिए भेज दिया और वहां पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों को ए नगर के लोगों के सामने से भागना पड़ा, क्योंकि वे लोग वहां पर हार गए। जैसे ही यह खबर आई तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और वह और इज़राइल लोगों के में से वृद्ध लोग वे सारे परमेश्वर के संदूक के सामने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर पड़े और वे संध्या तक वैसे पड़े रहे और अपने सिर पर उन्होंने धूल डाली और यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इज़राइल लोगों ने पाप किया है। मैंने जो उनसे वाचा बांधी थी वह उन्होंने तोड़ दी है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया है, वरन चुरा लिया है और अपने सामानों में रख लिया है। इस वजह से इज़राइल लोग ए नगर के लोगों के सामने हार गए, इसलिए कि आप अर्पण की वस्तु बन गए हो। और यदि अगर तुमने उन वस्तुओं को अपने मध्य में से
सत्यानाश न कर डाला, तब तक मैं तुम्हारे साथ न रहूंगा। और अगर मैं तुम्हारे साथ न रहा तो तुम भी अपने शत्रुओं के सामने खड़े न रह सकोगे। इसलिए तुम सवेरे उठकर गोत्र गोत्र करके सारे इस्राएल लोगों को इकट्ठा कर, और जो गोत्र पकड़ा जाए उसे एक एक कुल और एक एक घराने के हिसाब से ले आना। और जो गोत्र जो घराना पकड़ा जाए उस घराने में एक एक पुरुष को ले आना, और जो पुरुष पकड़ा जाए उसे और उसके सारे चीजों को आग में डालकर जला दिया जाए। इस तरह से यहोशू ने दूसरे दिन सारे इज़राइल के गोत्रों को एक एक गोत्र करके समीप ले आया, और उनमें से यहूदा का गोत्र पकड़ा गया, और यहूदा के गोत्र से आगे आकान पकड़ा गया। आकान ने अपनी चोरी कबूल की। आकान ने उनसे कहा कि मैंने शिनार के कपड़े, सोने चांदी के ईंट, उन पर मेरा लालच गया, और मैंने उन वस्तुओं की लालच करके उन्हें चुरा लिया और अपने डेरे में भूमि में गाड़ दिया। तब यहोशू ने भेदियों को उन उसके दूतों को आकान के डेरे में भेजा और सारे वस्तुओं को ले आने के लिए कहा। तब इस्राएल लोगों के सामने यहोशू ने आकान और उसकी सारी चुराई हुई वस्तुओं को और उसके बेटे बेटी और सभी सभी डेरे के सभी वस्तुओं को उन्होंने अकोर की तराई में ले आए, और वहां पर सारे इस्राएल लोगों ने उन पर पथराव किया। यहोशू ने आकान से कहा कि तूने हमें क्यों कष्ट दिया है, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें कष्ट देगा। इस तरह से सारे लोगों ने उन पर पथराव किया और उन्हें और उनकी सारी वस्तुओं को आग से जला दिया। तब परमेश्वर का कोप शांत हुआ और परमेश्वर उनके संग रहा, और परमेश्वर ने उन्हें ए नगर पर जय दिलाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आखान ने जो पाप किया था वह किसी को नहीं दिखाई दिया, परंतु परमेश्वर ने वह अंदर की बात देख ली और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। वैसे ही बच्चों, हम भी हमारे जीवन में, हम कॉलेज जाते समय, हम घर में रहते समय या हम काम पे जाते समय, हमारे अंदर की सोच और अंदर का पाप, अंदर का लालच केवल और केवल हमें और परमेश्वर ही को दिखाई देता है। परमेश्वर जानता है आप सभी के सामने अच्छे रहोगे, पवित्र रहोगे, परंतु वह पाप लेकर घूमोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिक्षा देगा, दंड देगा और तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, और तुम शिक्षा के पात्र रहोगे। बच्चों, यह पाप हमें नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है। धन का लालच रहे, चाहे किसी महंगी वस्तु का लालच रहे, हमें हमारे मन को किसी भी वस्तु पर नहीं लाना है। अगर वह लालच अंदर आ गया तो वह लालच चोरी करने के लिए कहेगा और हम परमेश्वर के विरुद्ध करेंगे। परंतु हम परमेश्वर के सामने अगर हमने कुछ लालच किया है, अगर हमारे मन में कुछ पाप आया है, तो हम अगर परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, मान लेते हैं, टूटे हुए हृदय से पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तभी परमेश्वर क्षमा करेगा। नहीं तो हमें हर वक्त हरावट का सामना करना पड़ेगा और दंड के लिए तैयार होना पड़ेगा। परंतु अगर हम क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमारे साथ साथ चलेगा और हमें जय के उत्सव में ले जाएगा। इसलिए लालच कभी ना करना। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहोशू और इज़राइली सब शकेम के स्थान पर इकट्ठा हुए। शकेम गिरिजिम पर्वत और एबाल पर्वत के बीच का विशाल स्थान था। सारे इज़राइली सरदार लोग, वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत वहां पर
वाचा के संदूक के इधर उधर खड़े रहे। मतलब आधे लोग गिरजिम पर्वत की ओर थे और आधे लोग एबल पर्वत के सामने खड़े हुए। शकेम एक बहुत पुराना स्थान है। अब्राहम जब शेकेम में आया था तब परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया था, और यह वायदा हम उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 6 और 7 वचन में पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। और इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को शेकेम तान दिया था। इसके बाद हम देख सकते हैं उत्पत्ति इसका 33वां अध्याय 18, 19 और 20 में कि याकूब शकेम पहुंचता है और उसने वहां पर अपने डेरे खड़े किए। और जिस भूमि जिस जिसके खंड पर उसने तंबू खड़े किए थे, उसने वह मोल देने के लिए शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथों में 100 कशितों में वह खंड मोल ले लिया और वहां पर उसने वेदी बांधी। और हम देखते हैं कि नया नियम में यूहन्ना 4 में जैसे यीशु उस सामरी स्त्री से बातें करता है, तब वह स्थान शकेम होता है। और इसी स्थान पर प्रभु यीशु ने जीवन के जल के विषय में कहा और उद्धार के विषय में भी बताया है। और परमेश्वर ने मैं मसीह हूं करके वह इसी स्थान पर प्रकट भी किया है। हम देखते हैं कि शकेम के आजू बाजू में एबाल पर्वत और गिरिजिम पर्वत है। यहोशू ने एबाल पर्वत से श्राप और गिरिजिम पर्वत से आशीर्वाद की घोषणा की थी। मतलब उसने कहा था कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता है उसे आशीर्वाद मिलेगा, और जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध करता है उसे श्राप मिलेगा करके घोषणा की थी। यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर आशीर्वाद देता है, और आज्ञा न मानने वालों को, पाप करने वालों को वह श्राप देता है। ऐसे हमने यहाँ पर देखा है। हम यह भी देख सकते हैं कि आज्ञा मानना और लड़ाई, इन दोनों में कुछ संबंध है। अगर हम हमारे जीवन में खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं तो परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में हमें हर वक्त जय के उत्सव में चलाएगा। जैसे हमने देखा कि कनान में परमेश्वर ने कनान में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया, उन्हें हटा दिया, और इस्राएल लोगों को, अपनी प्रजा को कनान में रहने के लिए दिया। वह देश उनके लिए दिया, क्योंकि कनान में जो रहने वाले लोग थे वे परमेश्वर के विरुद्ध करने वाले थे, पाप करने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वहां से हटा दिया और वह देश इस्राएल लोगों को दे दिया। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें हर वक्त जय के उत्सव में चलाएगा। यह हम बात यहाँ पर सीख सकते हैं। इस पाठ से हम यह भी सीख सकते हैं कि यहोशू जो मूसा का दास था और आज्ञाकारी था, और वह लड़ाई करने वाला शूरवीर योद्धा भी था, और वह परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करने वाला था। वह परमेश्वर का चुना हुआ था। इन सब स्वभावों के कारण परमेश्वर ने उसे हर एक परिस्थिति में जय दिया। चाहे वह लड़ाई यरीहो के लोगों के साथ रहे, चाहे वह अमालेकियों के साथ रहे, लेकिन परमेश्वर ने उसे हर बार जय के अनुभव में चलाया है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा को सीरियसली लेने वाला यह यहोशू था। इसी प्रकार हमें भी खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, नम्र करना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। यदि हम कॉलेज में रहें या हम
काम पर रहें या हम शरीर में रहें या संसार में रहें, तो कई ऐसी बातें हैं कि जो शैतान हमारी ओर लेकर आएगा। अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है, तो हमें वहां पर जय का अनुभव आएगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हम फंस सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते हैं, आजकल के जवान ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, यह कोई नहीं जान सकता। परंतु अगर हम भूले नहीं, तो आखान ने जो लालच किया था और उसने वो जो चोरी की थी, केवल और केवल परमेश्वर ही ने उसे देखा था और उसकी कितनी बड़ी सजा उसे मिली। वैसे ही बच्चों, हमें भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं करना है, केवल उसकी आज्ञा को मानकर चलना है। बच्चों, अगर हमारे जीवन में हमसे कुछ पाप हुआ है और हम हरावट का अनुभव में हैं, तो हमें यहोशू के जैसा करना है। यहोशू ने ए नगर हार जाने पर क्या किया? उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और वह मुंह के बल नीचे गिर पड़ा और परमेश्वर के संदूक के सामने बैठकर सिर पर धूल लेकर वह प्रार्थना, विनती, गिड़गिड़ाना, रोते हुए वह क्षमा मांगता रहा और परमेश्वर ने उसे ए नगर दे दिया, उस पर जय दे दी। वैसे ही हमें भी टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के पास आना है, मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और वह उसके साथ चलाएगा। तभी हम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। हम शरीर के विरुद्ध और शैतान के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, तब शरीर और शैतान के काम हम में से कम होते जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हमें बढ़ती जाएगी। आओ बच्चों, इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे और छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको बताया कि हमें क्या करना है। प्रभु, जैसे परमेश्वर हर बात यहोशू को बताता था और यहोशू परमेश्वर की बातों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार करता था और उसे जय प्राप्त होता था, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में भी हम तेरी आज्ञा को पालन करके चलते रहें, ऐसी कृपा तू कर प्रभु। इन जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज जो कुछ तूने कहा है, जो कुछ तेरा वायदा है, उन सारे वायदों पर विश्वास रखकर आगे चलने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। प्रभु, इनके जीवन में तेरी उपस्थिति, तेरा राज्य प्रभु और तेरी आज्ञाएं बढ़ती जाए, ऐसे तू कर प्रभु। प्रभु, इन्हें आत्मा का सहायता कर प्रभु। इन्हें प्रभु यीशु मसीह तुझे मन में लेने के लिए, हृदय में लेकर चलने के लिए तू इन्हें सहायता कर प्रभु, क्योंकि हर एक बातों में तुझे महिमा मिले, तुझे बढ़ोतरी मिले, ऐसा इनका जीवन कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके जीवन में तू काम कर। मुझे भी तूने चलाया है, मुझसे भी तूने बातें की हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। हम सभी को प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए तू तैयार कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता, तो सुन और कबूल कर। आमीन।